अब जो लोग बकवाद कर रहे हैं, अब सवाल खड़ा होगा, भाई ये राजेश सिवानी जिसकी कुत्ते वाली मौत हुई है, छत से गिरकर अकाल मौत हुई है संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद, इससे बड़े बड़े बकवादी तो संगत में बहुत हैं। ये तो बहुत छोटा सा प्यादा है। ये तो एक तहसील का एक कोऑर्डिनेटर है सिवानी का, एक जिले का कोऑर्डिनेटर भी नहीं है, हिसार का भी नहीं है। हिसार में सिवानी गांव है, वहां का कोऑर्डिनेटर है। इससे बड़े बड़े तो बहुत लोग हो गए, बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं, गुरुजी का परिवार भी है, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार भी हैं, और भी लोग बड़े बड़े अपने आप को आश्रम संचालक समझ रहे हैं, पुरुषोत्तम जैसे, बसंत सैनी जैसे। उन्होंने तो इस राज्य से भी बड़ी बड़ी बकवादें कर रखी हैं, तो वो क्यों नहीं मर रहे? तो वो इसलिए नहीं मर रहे कि उनका अभी वो मरने का समय आया नहीं। मर्यादा तो टूटी हुई है, मर्यादाओं की तो उन्होंने धज्जियां उड़ा रखी हैं, पूरी ट्यूब फाड़ रखी है। एक आध पंचर हो तो निकल जाए, पूरी ट्यूब फाड़ रखी है। मर्यादा तोड़ने में तो राजेश सिवानी के बाप है सारे के सारे। फिर मर क्यों नहीं रहे? मरने का मतलब उनकी दुर्गति क्यों नहीं हो रही, उनका समय क्यों नहीं आ रहा, आम संगत क्यों मर रही है? पाप और पुण्य, बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज है? जिसकी बैटरी कम चार्ज है, जिसके पुण्य कर्म थोड़े हैं और मर्यादा टूटी हुई है, वो चलता जाएगा, निकलता जाएगा। आए दिन संगत में सैकड़ों मर रहे हैं, आए दिन। ये तो एक आध कोई कोऑर्डिनेटर का समय आ जाता है मरने का तो बात थोड़ी ज्यादा फैल जाती है। आम संगत तो आए दिन मर रही है, दुर्गति से मौत हो रही है। अब इन बड़े बड़े लोगों का ऐसा मौज मस्ती क्यों हो रही है? राजनीति कर रहे हैं, गुरु जी का नाम बदनाम कर रहे हैं, संगत के दान धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, सारे आडंबर कर रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं। इसका समाधान गुरु जी बताएंगे अब कि उनके ऊपर अभी आपत्ति क्यों नहीं आ रही, और आएगी तो कब आएगी। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? 1.5 मिनट का सत्संग है, ध्यान से सुन लो भाई। अब ये समय आ गया सतनाम और सार नाम देने का, और इसमें वैसे तो मंत्र, ये प्रथम मंत्र लेने के बाद भी आपको काल अटैक नहीं कर सकता, आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अब समय आ गया मोक्ष मार्ग का, और इस समय मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले की, जिसने प्रथम मंत्र भी ले लिया और मर्यादा में है, उसकी भी अकाल मौत नहीं हो सकती, काल का अटैक नहीं हो सकता। अगर प्रथम मंत्र भी किसी के पास है और यदि मर्यादा में है तो काल का अटैक नहीं हो सकता। अरे राजेश सिवानी के पास तो सार नाम भी था, सार शब्द भी था, कोऑर्डिनेटर भी था, लेकिन मर्यादा में नहीं था। अब सोचिए, कोऑर्डिनेटर की मर्यादा नहीं तो उसके नीचे संगत की कहां होगी? और जब कोऑर्डिनेटर की ऐसी दुर्गति से मौत हुई है तो संगत के साथ में क्या होगा? शिवानी वालों समझ लेना। अब बाकी कोऑर्डिनेटरों का, बाकी गुरु के परिवार का, उन बड़े बड़े उन बकवादियों का नंबर क्यों नहीं आ रहा अभी, जो बकवाद कर रहे हैं, बकवाद में सहयोग कर रहे हैं? तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि मर्यादा तो टूट गई, लेकिन अभी उनका वो मृत्यु वाला संयोग आया नहीं, और जब तक नहीं आएगा तब तक कितनी बकवाद करो, चाहे भगत भी बने रहो, और जिस दिन वो समय आ गया उस दिन देखना उनकी दुर्गति। सुनो, आप दास बार बार कहता है कि ये काल का दाव कैसे लगता है कि हम मर्यादाहीन हो जाते हैं, नाम खंडित कर देते हैं, और जिस समय आपका नाम खंडित हो गया और कुदरती आपके प्रारब्ध का मृत्यु का समय भी निकट आ गया, उसी दौरान तो आप पे अटैक हो जाएगा। अब सुनो बाकी लोग। कुछ एक ऐसे भक्त हैं जो नाम ले लेते हैं और नाम भी कई बार खंडित कर लिया, और वो अभी तक जीवित है। तो अभी क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कई भगत ऐसे हैं, नाम भी ले लिया और नाम भी खंडित कर दिया, और कई बार कर दिया, जैसे गुरु के परिवार ने, कोऑर्डिनेटरों ने, बड़े बड़े परम भक्तों ने, विकास सिंह पुरिया जैसों ने नाम भी ले लिया, नाम को खंडित भी कर दिया, और कई कई बार कर दिया, और फिर भी वो नहीं मर रहे, अभी भी वो जिंदा हैं। उसका कारण क्या है? पत्रकार महोदय तू भी सुन ले, कदे तेरा शंका नहीं जाए तेरी। सुन लो ध्यान से।
कुछ एक ऐसे भक्त हैं जो नाम ले लेते हैं और नाम भी कई बार खंडित कर लिया और वो अभी तक जीवित है, तो अभी उनका वो ठीक का समय ना आया है, वो मृत्यु का समय नहीं होगा, इसलिए दाव लग रहा है। तो पुण्यात्मा, आप जी ने नाम लेने के बाद मर्यादा को सबसे अधिक महत्व देना है। भक्ति से कम भी हो जा लेकिन मर्यादा रहे। क्या कहते हैं गुरुदेव, नाम भी ले लिया, कई कई बार मर्यादा भी खंडित कर दी, अभी भी जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। कह रहे अभी उनका वो ठीक का समय आया नहीं, वो मौत वाला वो समय आया नहीं, अभी आएगा जरूर लेकिन अभी नहीं आया, इसलिए उनका दाव लग रहा है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं नादानो, भक्ति चाहे थोड़ी कर लो अगर नहीं हो पा रही तो, लेकिन मर्यादा पूरी रखो, मर्यादा। और आश्रम वाले क्या कर रहे हैं, भक्ति सेवा ज्यादा कर रहे हैं, मर्यादा को 0% पे ले आए, 0% पे। बिल्कुल गुरुजी के विधान के विरुद्ध हो रहा है। दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, कह रहे सेवा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, डले ढो रहे हैं, मोटर पाइप बांट रहे हैं, नेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दिन रात। मर्यादा 0, भयंकर दुर्गति होगी, भयंकर दुर्गति। मैं बहुत पहले कह चुका हूं, तुम्हारे आड़ोसी पाड़ोसी भी देखेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी देखेंगे कि हो क्या गया। और ये गुरु के परिवार के साथ में तो बहुत भयंकर बनेगी भाई और बहनों, बहुत भयंकर। सबसे बड़े पापी, सबसे बड़े दोषी संगत को काल का ग्रास बनाने में यदि किसी का हाथ है तो गुरु जी के परिवार का, इन कोऑर्डिनेटरों का, स्टेट कोऑर्डिनेटरों का, विकास सिंह पुरिया जैसों का, बसंत सैनी जैसों का, इस पुरुषोत्तम जैसों का, और जो इनकी उआबाई में जो सहयोग दे रहे हैं उन लोगों का भयंकर अंजाम होगा आने वाले समय में। यह परमात्मा के विधान के अनुसार मैं तुम्हें बता रहा हूं, परमात्मा के विधान के अनुसार। और ये जितने भी ये पत्रकार हैं ना, ये फूकनी ले लेके इन मकानों के वहां चले जाते हैं, ये वाह जी 2 दिन में छत डाल दी, 3 दिन में छत डाल दी, और देखो गुरुजी की बेटी लाग रही डले ढोने, ये बेबे तन्ने के है। ये जितने भी पत्रकार हैं ना, ये अपना जीवन चाहते हो तो साइड पकड़ जाओ, इन काल के दूतों से पीछे हट जाओ। तुम तो भगत भी नहीं हो, तुम्हारी तो कोई मर्यादा सरियादा नहीं है। समय रहते साइड पकड़ जाओ, ये 20-25 हजार रुपए के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारी आंखों के सामने इन बड़े बड़े भक्तों की दुर्गति हो रही है, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। ये तुम्हारी पत्रकारिता बछड़ में चली जाएगी सारी, घर वाले ढूंढते रह जाएंगे। ये काल तुम्हें ऐसी जगह ले जाके ठोकेगा। तुम्हारी इन झूठी इन पत्रकारिताओं के कारण कितनी संगत भ्रमित हो रही है, पता है तुम्हें? ये बड़ा चढ़ा के जो तुम इनको ये बेगार करने के लिए दिखा रहे हो ना इनको, तुम्हें गुरु के ज्ञान का नहीं पता, तुम्हें कोई मर्यादा का नहीं पता, उनके पंथ का नहीं पता। लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में, महीने के 20-25 हजार रुपए के चक्कर में जो तुम संगत को गुमराह करने में लगे हो ना, ये झूठ दिखा दिखा के। समय रहते साइड पकड़ जाओ, बता रहा हूं तुम्हें, काल सिर पर बैठा है। तुम्हारी आंखों के सामने बड़े बड़े भक्तों का क्या हाल हो रहा है, कुत्ते वाली मौत, तुम्हारा क्या होगा? गीदड़ भी शर्मा जाएगा। एक आध की तो एक्सीडेंट में पांसली टूट चुकी है। वह एक पत्रकार, वह सारी सृष्टि वासियों को संजय पुनिया का सत साहेब, अरे पांसली टूट गई थी ना तेरी एक्सीडेंट में, अभी भी वो लगा के पट्टा घूमता है, समझ नहीं आ रही तेरे को? सारी सृष्टि का भाई नसीहत दे रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो। घर वालों के भी समझ में नहीं आएगी हो क्या गया, जैसे इन कोऑर्डिनेटरों के घर वालों के समझ में नहीं आ रही, संगत के समझ में नहीं आ रही कि ये भगत क्यों मर गया कुत्ते वाली मौत। बाबा रामपाल तो कहते हैं भगवान है। भगवान है तो क्या सिर पे बैठा के रखेगा? भगवान की भी एक मर्यादा है, नियम है। जबरदस्ती हाथ नहीं देता भगवान किसी के नीचे। बार बार गलती करे तो एक साधारण सा व्यक्ति भी अपने बेटा बेटी को कह देता है भाड़ में जाओ, मरो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और इन लोगों ने तो मर्यादा तोड़ने में पीएचडी कर रखी है, पीएचडी। मर्यादा तोड़ने में सतलोक आश्रम वालों ने पीएचडी कर रखी है, पीएचडी।
पीएचडी कर रखी है मर्यादा तोड़ने में। कितने नाराज हैं सतगुरु रामपाल जी इन लोगों से, कितने नाराज हैं। अरे गुरु किससे नाराज होगा? जो भक्ति विरुद्ध काम करेगा, गुरु जी का वचन तोड़ेगा, मर्यादा तोड़ेगा, बकवाद करेगा। हिसार जेल से क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, ध्यान से सुन लो। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक। बैटरी डिस्चार्ज हो गई, 2-4 मिनट ये चार्ज हो जाता, आपको दिखा दूंगा गुरुदेव भगवान का सत्संग, जिसमें परमात्मा कितने नाराज हैं इन लोगों से। हिसार जेल में बैठकर गुरु खुद कह रहा है कि तुम कम संभलोगे, कब सुधरोगे, बार बार नाम खंड के आ जाते हो, निकल जाओ, भाग जाओ यहां से। अटका रहा गुरु जेल से इनको कि कोई आवश्यकता नहीं है आने की, बार बार तोड़ के मर्यादा आ जाते हो, तुम भक्ति चाहते हो तुम। अटका रहा गुरु, बुरी तरह से अटका रहा इन आश्रम वालों को, तभी तो मर रही है। नहीं सुधर रहे, नहीं सुधर पाएंगे, इनके संस्कार इतने मजबूत नहीं है। ये तो जिन पर भगवान दया करता है उन्हीं आत्माओं को सद्बुद्धि आती है भाई और बहनों। इसलिए गुरुजी बार बार कहते हैं बच्चों, ये सतभक्ति मार्ग, इस सतभक्ति मार्ग को समझना बच्चों का खेल नहीं है। यहां पीएचडी करना आसान है, सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग को समझना बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल। आप और हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों का सौभाग्य, जो आप और हम तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ज्ञान को आधार बनाकर मर्यादा में रहकर भक्ति कर ही रहे हैं। साथ में परमात्मा ने हमें कितनी बड़ी सेवा दे रखी है परमार्थ के लिए। असली परमार्थ तो ये है जो हम इन नालायकों को समझा रहे हैं, जो भटक चुके हैं भक्ति मार्ग से। अपने गुरु भाई बहनों को जो भटक चुके हैं, मर्यादा तोड़ चुके हैं, काल के मुंह में जाने की तैयारी में हैं, उनको दिन रात समझाना, यह है वास्तव में परमार्थ। गुरुदेव कहते हैं आत्म प्राण उधार ही, और धर्म नहीं कोई। ये आश्रम वाले कहते हैं हम तो मकान बना रहे हैं, मोटर पाइप बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। इनको धर्म की परिभाषा का भी नहीं पता। सबसे बड़ा धर्म क्या है? आत्म प्राण उधार ही, धर्म नहीं कोई और। किसी आत्मा के, किसी व्यक्ति की आत्मा का उद्धार करवा दो। और आत्मा का उद्धार कैसे होगा? उसको सतगुरु से जोड़ने से, उसको भक्ति पर लगाने से, सतगुरु की शरण में लाने से, उसको भक्ति पर मर्यादाओं का पाठ पढ़ाकर उसको दृढ़ करने से। तो ये काम तो ये कर नहीं रहे, डले ढोने में लगे हुए, मकान बनाओ, मकान बनाओ। मकान बना के तुम उनको भगत बनाओगे क्या? ये तो चापलूसी हो गई तुम्हारी, गुरु के विधान में तो है नहीं। मोटर पाइप बांट बांट के तुम लोगों को भगत बनाओगे? भगत बनेंगे वो, बना दिए। एक भी सरपंच का नाम बता दे जिसने सरपंची छोड़ के संत रामपाल जी का नाम ले लिया हो, एक का भी बता दो। ऐसे नहीं बनते भगत। सबसे बड़े परमार्थ का कार्य जो वर्तमान में कोई कर रहा है, साथ संगति से जुड़े भाई बहन। परमात्मा ने जिन जिन आत्माओं को सतलोक ले जाने की सोची थी, सन 1994 से 2014 तक अपनी शरण में लिया, बाद में आ रहे वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। यानी जो जो शरण में आ रहे हैं, आ गए। अब उनमें से परमात्मा छटनी कर रहा है, केवल इन्हीं में से। बाकी सतलोक के अधिकारी नहीं अब आगे, इन्हीं में से छाटेगा परमात्मा। और इनमें जो फैल होते जा रहे हैं उनको समझाना, उनको वापस भक्ति मार्ग पर लेकर आना, उनकी गलतियां बताना गुरु जी के ज्ञान आधार से, वापस उनको दृढ़ करना भक्ति पर। यह सबसे बड़ा परमार्थ का काम है, सबसे बड़े परमार्थ का काम। ये सतलोक आश्रम वालों की तरह गौशाला में 11 लाख रुपए देना, गौशाला में 2 ट्रॉली चारे की डाल के आ जाना, यह परमार्थ का काम नहीं है। आज तो तुमने गाय को घास खिला दी, अगले जन्म में शुअर बन जाएगी। क्या परमार्थ कर दिया? आज तुमने गौशाला में जाके गाय को चारा डाल दिया, गौशाला में 10 लाख का दान कर दिया। उस 10 लाख के दान में से उन गायों के हिस्से में तो मुश्किल से 2 लाख आएंगे, बाकी तो शराब मांस खाएंगे। वो अपने घर के काम में यूज करेंगे, उस पैसे को बर्बाद करेंगे। और क्या फायदा मिला उस गाय को जाकर वहां पर चारा डालने से? अगले जन्म में गाय बन गई गधा, फिर क्या करेगा? कौन सा तूने उसका आत्मा उद्धार करा दिया? क्या परमार्थ कर दिया तूने? आने वाले समय में भाई और बहनों 2028 के बाद कोई गौशाला नहीं होगी। परमात्मा सभी गायों को फ्री करवा देंगे। जानवर हैं,
क्यों क्यों उनकी सेवा कर रहे हो फालतू में? वो भोग योनि अपना भोग भोग रही है, जैसे गधा अपना भोग भोग रहा है, भैंस अपना भोग भोग रही है। जंगल में दुनिया भर के पशु हैं, 84 लाख योनियां हैं। इंसान ने तो 2 4 5 को पाला है। 84 लाख योनियां, वो भी तो भटक रही हैं, उनको भी तो भगवान दे रहा है, खा रही है। वो इंसानों के भरोसे हैं क्या जो जंगल में घूम रहे हैं? परमात्मा सभी गौशालाओं को फ्री करवा देगा। निकालो इनको जानवरों को यहां से। इन जानवरों की आड़ में लोग अपना पेट भर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कोई राजनीति कर रहा है। ये सब गौशाला तुड़वा दी जाएगी, फुड़वा दी जाएगी, गायों को छोड़ दिया जाएगा। इनको चरने दो इनको। भगवान सबका पेट भरता है परमात्मा। पो पाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काओं को देते हैं चोस समाना चून। वो परमात्मा चींटी को कर्ण, हाथी को मण, सबकी आवश्यकता के अनुसार देता है। उन गायों को नहीं देगा? अरे उस गाय योनि में उस पशु को डालने से पहले परमात्मा ने गौशाला खुलवाई थी क्या कि गौशाला में इनका पेट भरेगा? ये लोगों ने गौशाला बना ली गायों के बहाने अपना पेट भरने के लिए। जो परमात्मा पूरी सृष्टि को खिला रहा है उनको नहीं खिलाएगा? तो काल ने तो कर्म फुड़वाने थे इन आश्रम वालों के। गायों गौशाला में जा जाके शेड बनवाना है, 20-20 लाख रुपए देना, 10-10 लाख रुपए देना, चारे की ट्रॉली भेजना। ये तो उन लोगों के काम है जिनको राजनीति करनी है, जिनको भक्ति से लेना देना नहीं, जिनको समाज की सेवा करके समाज से अपना सम्मान करवाना है। ये भक्तों के काम नहीं होते। तो भाई और बहनों, इनकी तमाम मर्यादाएं खंडित है इन लोगों की। किसी भी एंगल से परमात्मा भी इनको स्वीकार नहीं करेगा। हर प्रकार से ये भक्ति विधान अनुसार गुरु से दूर हो चुके हैं। और अब आपको वो वीडियो सुनाता हूं जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से इन सतलोक आश्रम वालों को ढंग से धमका रहे हैं, ढंग से। और कह दिया कि आने की जरूरत नहीं अब जेल में मेरे पास में, मत आया करो यहां। रोजाना मर्यादा तोड़ के आ जाते हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? साफ कह रहे हैं परमात्मा। तो बताओ ये मरेंगे नहीं तो और क्या होगा? भाई संगत के पास में मौका है। देखो भाई और बहनों, फिर कह रहा हूं, अगर नहीं सुना तो ध्यान से, कई बार कहता आया हूं। इन कोऑर्डिनेटरों के पास, गुरुजी के परिवार के पास और इन आश्रम संचालकों के पास में किसी प्रकार की माफी का कोई मौका नहीं है। और ये मान बढ़ाई, राग द्वेष ईर्ष्या में इतने हद तक नीचे गिर चुके हैं, ये माफी मांगेंगे नहीं। जब इन्होंने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जज से संत रामपाल जी से माफी मंगवा दी, संत रामपाल जी से माफी मंगवा दी कि मैंने कोर्ट की अवमानना की, मुझे माफ करो जज साहब, आगे से गलती नहीं करूंगा। ये खुद कहां माफी मांगने वाले हैं संगत से? तो इनका तो रास्ता वो है जो गुरुजी ने बता रखा कि अभी इनका समय आया नहीं है, इसलिए दाव लग रहा है। बाकी इनकी तो दुर्गति तय है, फाइनल है। संगत के पास मौका है थोड़ा। संगत यदि समय रहते, क्योंकि संगत बेचारी भोली होती है, नादान होती है, चाहे किसी भी संत की हो, तो संगत के पास अभी मौका है। यदि संगत ने अभी इसी समय यदि अपना स्टैंड क्लियर कर लिया, जाने अनजाने की गलतियों की माफी मांग ली, तुम्हें सारे प्रमाण दे दिए, नहीं समझ में आए तो सात संगति के हजारों वीडियो जाकर देख लो सोशल मीडिया पर। अपने घर पर, अपने दरबार पर गुरुदेव से जाने अनजाने की गलतियों की नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगो, हो सके तो आंखों से आंसू निकाल कर। फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। और तुरंत सात संगति की वीडियो देखना शुरू कर दो, तुरंत। और आज से ही मर्यादाओं में रहना शुरू कर दो। इन कोऑर्डिनेटरों से संपर्क तोड़ दो, गुरुजी के परिवार से संपर्क तोड़ दो। जो भगत मर्यादा में नहीं है, चाहे तुम्हारा कितना बड़ा मित्र है, संपर्क तोड़ दो। किसी कोऑर्डिनेटर का फोन आवे, नामदान से फोन आवे, कह दो भैया जब गुरुजी आएंगे तब मिलेंगे, तब तक आप और हमारी सत साहेब बहुत मूर्ख बन लिए, बहुत पागल बन लिए, बहुत नुकसान करवा लिया, बड़ी बड़ाई भक्ति का सत्यानाश करवा लिया तुम लोगों की कुसंगति में। अब भैया सात संगति में जा रहे हैं और घर बैठे बैठे भक्ति करेंगे। अब कहीं नहीं धक्के खाएंगे। लड्डू जलेबी खानी होगी 50 रुपए की दुकान से लेके खा लेंगे। अब भक्ति करेंगे भाई। तो भाई और बहनों, परमात्मा तुम्हें संभाल सकता है, माफ कर सकता है। नहीं तो दुर्गति भाई और बहनों सबकी बिल्कुल फाइनल है। मर्यादा तुम्हारी नहीं है, चाहे कितना ही नामदान सेंटर पे जाके नाम शुद्ध करवा लो। जब उन सेंटर पर बैठे हुए लोग ही, सेंटर पर बैठे हुए सेवादारी खंडित हैं, चल कहां से रहे ये? गुरु जी के परिवार से। तो जब गुरु का परिवार ही मर्यादा में नहीं है तो ये सेवादार कहां से मर्यादा में होंगे? पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, पूरा सिस्टम हैंग हो रहा है। धमाका उठेगा, धमाका।
दुनिया वालों ने शांति पाठ करवाना पड़ेगा बाबा रामपाल की संगत के लिए। ये संगत वाले कहां विश्व की शांति के लिए पाठ करने की सोच रहे हैं। अब देख लो, विश्व शांति का पाठ करवाने से पहले तुम्हारा कोऑर्डिनेटर कैसे मरा छत से गिर के, कुत्ते वाली मौत, अब उसका पाठ करवाओ। गुरुजी ने भी कह रखा कोई मर जाए तो उसका पाठ करवा देना चाहिए। तो आश्रम वालों कम से कम एक पाठ तो करवा देना उसका, शांति का पाठ है कि भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। दे दो आदेश भगवान को। तो संगत के पास मौका भाई, बाद में मत कहना हमारे को किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं। वो धर्मराज के दरबार में फिर वो दिखा देगा पूरा सीन। देख भाई, ये पवनदास दिन रात थूक बिलोता रहता था, क्या समझा रहा था, तेरी क्या समझ में आया? तेरी आंख फूटी पड़ी थी, तेरी खोपड़ी में छेद था जो तेरे को समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी तरफ से बोल रहा था सारी बातें, वो मेरे सत्संगों को दिखा दिखा के तो बोल रहा था। क्यों नहीं समझा उस समय? क्यों नहीं मानी उसकी बात? भुगत अब अपना। तो भैया इस परिवार से तो गुरुजी बेहद नाराज है। इनकी तो दुर्गति तय है, बस वो समय आना बाकी है। वो कब आवे वो देखना है। हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे भाड़ में जाओ, चाहे कल मरो, आज मरो, ना मरो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो भगवान का विधान बता रहे हैं। जिएंगे तो हमें क्या दे देंगे और मरेंगे तो हमारा क्या ले जाएंगे। हम तो केवल समझा रहे हैं, परमात्मा का विधान बता रहे हैं। हमें कोई खुशी नहीं है कि ये मरें। हम तो चाहते हैं, हम क्यों चाहेंगे? हम नहीं चाहते चाहे जिए चाहे मरें, हम किसी की कामना नहीं करते। संगत के पास मौका है, अगर बच सको तो बच लेना, नहीं तो दुर्गति दरवाजे पर खड़ी है सबकी। और गुरुजी किस हद तक नाराज हैं? गुरुजी अपने परिवार से, इन कोऑर्डिनेटरों से, आश्रम संचालकों से किस हद तक नाराज हैं? ये गुरुजी का विशेष संदेश नंबर 69 सुन लेना ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रही हो तो क्या कह रहे हैं। कहते सन पड़े को गुरु संभाले जान के बालक बोला। गुरु का रोल इतना गजब का है इसके अंदर। और कहे कभी तुम संचित रखो जो सोई बटोरा। अनजान बालक पारने में लेटा लेटा टट्टी पेशाब कर लेता है, सारे कपड़े भी, हाथ भी, पैर भी खराब कर लेता है। लेकिन माँ है, गुरु माँ है, उसको पता बालक के सिर्फ गलती होगी, साड़ा होकर ना करे ये गलतियां। उसने धोएगी, नहावेगी, कपड़े धोएगी, दूध पियावेगी, लाड करेगी, उसने बूंदा थोड़ा लगे। ऐसे ही तुमने कितने पाप कर लिए, कितनी गलती होगी पता है, काल ने करा रखी। पहले नाम लेने से पहले चाहे हमने कितनी भी बड़ी बड़ी गलती कर रखी है, मालिक ने माफ कर दिया। हम अनजान थे, नादान थे, बालक थे। अब समझदार हो गए, जब से गुरु का नाम मिला, गुरु का ज्ञान मिला, अब हम समझदार हो गए, बालक नहीं है। अब समझदार हो के यदि गलती करेगा तो फिर क्या होगा? क्या कह रहे हैं गुरु जी? तो सत्संग रूपी जल से आपको मान धोकर साफ किया जाता है। और बड्डा होकर कोई बकवाद करे, फिर टट्टी कपड़ा भरे तो जूते ला गया करे, वो क्या ले फिर? अब इतना ज्ञान समझ गया, तुम रोज नाम खंडित करके रखो। तुम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद करो, कर लो फिर अपनी, जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इतना समझा दिया, ये असंग जन्म हो गए, तुमने ये गंदे कर्म करता ना। अब भी वही भावना बनी रही तो फिर के खाद सत्संग सुंदर क्या भक्ति करोगे? या भी डर नहीं बना तुम्हारे को? इतना भय हो जाना चाहिए। फूक फूक कदम रखो, जैसे माता गर्भ को रखे ना, और ठेस लगे थे नाश हो जा, छन हो जा, ऐसे भक्ति नशा। समझदार के लिए काफी है ये सत्संग सतगुरु रामपाल जी भगवान का। किस हद तक गुरुजी नाराज हैं, उनकी आत्मा को किस हद तक ठेस पहुंचाई जा रही है। खून के आंसू रो रहे हैं गुरुजी। उनको दिख रहा है कि नालायक नरक में जाएंगे, गधे बनेंगे ये, इतना ज्ञान लेने के बाद भी, भगवान मिलने के बाद भी। और अनंत युगों तक नहीं संभालेगा फिर परमात्मा, अनंत युगों तक। तो गुरुजी के परिवार के पास मौका नहीं है, कोऑर्डिनेटरों के पास मौका नहीं है, आश्रम संचालकों के पास मौका नहीं है। जितने भी बड़े बड़े मायाधारी मस्करे भगत हैं जो उआबाई बक रहे हैं, संगत को गुमराह कर रहे हैं, गुरुजी के परिवार की चापलूसी कर रहे हैं, मौका नहीं है। तुम लोग मुख्य दोषी हो संगत की मर्यादा तुड़वाने में, तुम्हारे पाप का घड़ा जल्दी भरेगा। संगत के पास मौका है, संगत नादान है, बेचारी भोली है। लोगों ने ऐसे ही फायदा उठाया संगत का। इसलिए संगत यदि अभी भी आंख खोल ले, अपने गुरुजी से माफी मांग ले कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक बोला रे।
और यदि सात संगति से जुड़ जाओ, सात संगति से जुड़ने का मतलब हमारा कोई आश्रम नहीं है, कोई नामदान केंद्र नहीं है, हमारे नामखंड नहीं होते, क्योंकि हम मर्यादा नहीं तोड़ते। ना यहाँ कोई आपका आधार कार्ड लेते, ना कोई फार्म भरवाते, कुछ नहीं। जैसे हम लोग अपने गुरु जी को परमात्मा मान के, परमात्मा कैसे माना? सात संगति की वीडियो देख के। आप लोगों ने भी देखने पड़ेंगे, फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव देखने पड़ेंगे भाई। अपने गुरु को परमात्मा मानो, अपने घर को आश्रम बनाओ, परमात्मा का दरबार लगाओ। वो दाढ़ी मूछ वाली वो कबीर की नकली फोटो फेंक दो, उसको चाहे फाड़ो चाहे कोई मर्जी करो, कोई मतलब नहीं, कागज का टुकड़ा है। गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरु की फोटो, पंडित चिदानंद जी की फोटो, कोई फोटो नहीं। केवल अपने गुरु जी की सिंगल फोटो रखो। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले गाए। गुरु और परमात्मा को जो दो मान के चलेगा वो कुत्ते की योनि में जाता है। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो मानोगे दो जग में जाए, नरक में जाएगा भगत। और जैसे सत्सेवक भाई बहन 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती कर रहे हैं, अपने भगवान की आरती करो। विधान है, पहली आरती हर दरबारे, तेज पुंज जहां प्राण उधारे, पाती पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। ये परमात्मा संध्या आरती की शुरुआत में पहली चौपाई में कह रहे हैं। पत्थरों की आरती उतारा करते थे, भगवान की नहीं उतारोगे, लेकिन उतारोगे जब गुरु को भगवान मानोगे। भोग लगाओ अपने गुरुदेव भगवान को अपने घर पर भोग की आरती के साथ। भोग की आरती नित्य नियम की पुस्तक में लिखी हुई है। संध्या आरती के बाद में छोटी भोग की आरती, बड़ी भोग की आरती, उसके बाद भोग लगाने की विधि। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यहां से शुरू होती है। और लास्ट कहां होगा? आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। लगाना शुरू करो भोग परमात्मा जी को, भगवान आया हुआ है। कब पहचानोगे नादानो? और सात संगति की वीडियो देखो, मर्यादा मत तोड़ो, संपर्क तोड़ दो इन आश्रम वालों से, काल के दूतों से हमारा कोई लेना देना नहीं। पीट करके भी मत सो इधर, फिर देखो परमात्मा कैसे नहीं दया करेगा। अरे जब उसके विधान में आ जाएंगे, जब गाड़ी वापस रोड पे आएगी तो आराम से चलेगी। आश्रम वालों ने तुम्हारी गाड़ी नदी नालों में ठोक रखी है, ब्रेकर ही ब्रेक कर रहे हैं। तुम गुर गुर कर रहे हो, सोच रहे हो चल रही है गाड़ी, और मर जाओगे फिर ऐसे ही। और मर रहे हो, बड़े बड़े मर रहे हैं। तो संगत वालों के पास मौका है सुधरने का। बाकी भाई कहते ना गई भैंस पानी में। बाकी तुम्हारा काम खराब हो लिया तगड़ा वाला, बता रहा हूं तुम्हें। शौपन में भी माफी नहीं है, शौपन में भी परमात्मा इतना नाराज है। आश्रम वालों से परमात्मा इतना नाराज है, चाहे भगत हो चाहे गुरु का परिवार है। अगर समय रहते नहीं माने, नहीं सुधरे, माफी नहीं है शौपन में भी। दुर्गति दुर्गति है, ध्यान रख लेना। फार्म भर दिए तो मैंने तगड़े वाले।